देख रहे हैं आज तक आपके साथ दिल्ली की जनता और आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। इस देश में राजनीति की हवा कुछ ऐसी चली है कि एक एमसीडी चुनाव भी जय पराजय और अस्तित्व की जंग में तब्दील हो चुका है। कमल भी है, कीचड़ भी है, झाड़ू भी है, कूड़ा भी है और एक हाथ भी कहीं है, भूलिएगा मत, क्योंकि वो भी अपने अस्तित्व की लड़ाई इस वक्त इस देश में लड़ रही है पार्टी। कई खास मेहमान हमारे साथ मंच पर मौजूद है, लेकिन सबसे पहले दिल्ली की जनता का तालियों के साथ स्वागत, क्योंकि आज एमसीडी चुनाव पे कई अहम मुद्दे उठेंगे और इसी के बहाने दिल्ली के बड़े सवाल उठेंगे। मनोज तिवारी जी हमारे साथ, दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष, तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। राघव चड्ढा जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नेता हमारे साथ है। महाबल मिश्रा जी से मिले हमारे साथ है। सबसे पहले मनोज तिवारी जी आपके साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि ये एमसीडी चुनाव है, इसीलिए शुंगलू कमेटी के जरिए कीचड़ और साजिश रचने का आरोप बीजेपी पर लग रहा है कि आप आम आदमी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। सच है क्या? अब देखिए, कोई गलती करेगा तो उसका मुहूर्त तो नहीं निकलेगा कि कब उसको उजागर किया जाए कब नहीं। अगर आपसे अपराध होता है, आपने किया है, तो जब हमको पता चलेगा तो हम तो विपक्षी पार्टी हैं, उसको तुरंत हम बताएंगे सबको। मुहूर्त देख के थोड़ी ना निकालेंगे पत्रा, जो किया है उसका कच्चा छिट्टा सामने रख दिया। देखिए, आम आदमी पार्टी का यदि आप इतिहास देखें, जब चुनाव होता है उससे 1-1.5-2 हफ्ता पहले भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के काम करती है। 2013 में दिल्ली का चुनाव लड़ा तो एक फर्जी स्टिंग ऑपरेशन आया। 2015 में जब हमने चुनाव लड़ा तो प्रधानमंत्री जी ने कहा काली रात का काला धन आम आदमी पार्टी के पास आया। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब जब जब पंजाब इलेक्शन लड़े तो चुनाव से 2 दिन पहले खबर छपवाई कि इलेक्शन कमीशन आम आदमी पार्टी की मान्यता रद्द करने वाला है। और अब एमसीडी का इलेक्शन है तो कभी शुंगलू तो कभी राम जेठमलानी जी, कभी ये कभी वो। विस्तार से बात होगी। 2 लाइन में जरा आपकी भी कहानी सुन ले कि कहां पे खड़े हैं। आज दिल्ली की जनता जान चुकी है, जुमले की सरकार और झूठी सरकार नहीं, बल्कि बिजली पानी वाईफाई फ्री नहीं, 15 लाख नहीं, असली विकास किया, विकास करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। विकास के नारा पर दिल्ली में आने की चांस कांग्रेस की। और माफ करना अंजना जी, मुझे एक्स एमएलए बोला, चांस ही बोल रहे हो, नहीं अंदर से आपको भी भरोसा नहीं है। एक्स एमएलए आपने बोला तो करेक्ट कर दीजिएगा, एक्स एमपी हूं मैं, थोड़ा सा करेक्ट कर दीजिएगा। बिल्कुल। इससे पहले कि हम ये चर्चा आगे लिए चलें, मनोज तिवारी जी हमारे साथ है, लेकिन मनोज तिवारी वर्सेस अरविंद केजरीवाल, कैसे आज आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला, पहले सुन लीजिए। जिस प्रकार से शुंगलू रिपोर्ट में आई कि 400 फाइल में फॉल्ट है, तो आप 400 फाइलों में एक में भी गरीबों के साथ, आम आदमी के साथ, दिल्ली के आम पब्लिक के साथ न्याय नहीं कर पाते हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। और ये सब कह रहे हैं गरीबों की हाय लग रही है, उसी हाय में इन लोगों का ऑफिस भी जा रहा है, इनका इमेज भी जा रहा है, इनका क्रेडिट भी जा रहा है। अब ये पंजाब में भी गए, गोवा में भी गए, अब दिल्ली में भी जाएंगे। जिस कांग्रेस की 0 सीट आई दिल्ली के अंदर, 0 मतलब एक भी सीट नहीं है जिसकी विधानसभा में, उसके पास दिल्ली के अंदर ऑफिस है। और जिसके पास 67 सीट है उसके पास दिल्ली में ऑफिस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में 7 ऑफिस और 1 प्लॉट है। तो एक प्रश्न उठता है, ये हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारा क्या कसूर है? हमारा एक ही कसूर है कि हमारी पार्टी आम जनता के लिए, गरीबों के लिए काम कर रही है। एक्चुअली मुझे जब न्यूज आई ना, तो मुझे लगा कि 1200 की थाली है, तो मैं तो इसी में परेशान था कि 1200 रुपया की थाली, आम आदमी पार्टी की थाली 1200 रुपये की। अभी मुझे पता चल रहा है 12,000। तो मैं मुश्किल से खड़ा हूं, मैं गिरा नहीं हूं, यही कम नहीं है। मैं इतना सुन करके बेहोश हो सकता हूं कि ये आम आदमी जो कहती है मैं आम लोगों का प्रतिनिधि हूं, और वो 12,000 एक थाली का फी लेती है। ये तो जितनी जल्दी इनको दिल्ली से रुखसत किया जाए उतनी ही अच्छा है। मनोज तिवारी भारतीय जुमला पार्टी के सदस्य हैं, वो कोई भी जुमला मार सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने, ऑफिसर्स ने बिल भेजा, साहब ये 12,000 रुपए की थाली है, मैंने 8 महीने पहले उस पे फाइल पे साइन किया हुआ है कि ये अन्याय है, जनता के साथ में 12,000 रुपए नहीं खर्च कर सकते और पेमेंट नहीं होगा। 8,000 रुपए 8 महीने पहले के किए गए साइन को मनोज तिवारी पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो बिल देख पा रहे हैं, वो बेचारे समझ नहीं आ रहे हैं कि जो मंत्री ने लिखा है कि ये पेमेंट नहीं किया जा सकता, वो उनको समझ नहीं आ रहा। वो बिल देख पा रहे हैं,
वो बेचारे समझ नहीं आ रहे कि जो तो राघव चड्ढा जी 12,000 की थाली में आपने खाया कि नहीं? 12,000 की थाली 12,000 ही नहीं, 16,000 की भी है। 16,000 की भी 12,000 कंसेशन वाली है। ये आम आदमी की सरकार, आम आदमी क्या जो 12,000 का खाना खाता है। सवाल हमसे पूछो। और देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से झूठा प्रचार करती है, आधी बात बताते हैं, आधी बात नहीं बताते। जैसा कि मनीष जी ने कहा कि जैसे ही उनके सामने ऐसी कोई फाइल है जिसमें 12,000, 14,000 या 16,000 के खाने की ये बात कर रहे हैं, मनीष जी ने लिखा कि इस प्रकार की ना कोई पेमेंट होगी, ऊपर से जांच होनी चाहिए। उस फाइल का वो नोट ये लोग नहीं दिखाएंगे, परंतु अफसर ने जो फाइल उनके सामने रखी कि ये अप्रूव करिए, वो दिखाएंगे। जो मनीष जी ने सख्ती से डांटा, फाइल पे अपने हाथ से लिखा कि ना इस प्रकार की कोई पेमेंट होगी, ऊपर से जांच और होगी। एक चीज। दूसरी चीज, आप यह भी समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने 400 करोड़ का फ्लाईओवर 250 करोड़ में बनाया, 350 करोड़ का फ्लाईओवर 275 करोड़ में बनाया। जब फ्लाईओवर बनाने में हम करोड़ों रुपए बचा रहे हैं, तो क्या दिल्ली की जनता का पैसा इससे ऐसे लुटने देंगे क्या? मनोज जी देखिए, अब इन्होंने कहा कि हमने तो उसी समय इस पे जांच का आदेश दिया, तो जचवा इतना लेट क्यों हो गया? 12,000 की थाली, 16,000 की थाली, ये तो उसी दिन आप तो हर बात पब्लिक में आके कह देते हैं। सच्चाई तो ये है कि जो थाली आई खाने वाले खा गए, इनको जिनको खिलाना था खिला दिए। अब बिल लेने वाले बिल लेके सबको तैयार है। तो अब कहना कि हम जांच बैठाए थे, हमने वो जांच की रिपोर्ट, एक 12,000 16,000 की थाली की जांच का रिपोर्ट आने में इतना टाइम लग जाएगा? मैं जवाब दे दूं उसका छोटा सा, बहुत छोटा सा जवाब है। जांच के आदेश दिए, पेमेंट पर रोक लगाई, फाइल उपराज्यपाल के दफ्तर भेज दी। उपराज्यपाल ने पिछले 8 महीने से उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। एमसीडी चुनाव से 10 दिन पहले मीडिया में दे दी कि मीडिया में चलाओ, शोर मचा लो। कितनी गंभीर बात है। आंजा जी आप सुनिए, एक सेकेंड। मैं आना जी, दोनों आदमी बोल चुका, मेरा नंबर है। एक छोटा सा आपको 8 महीने अगर जांच में देरी हो गई है, तो इतनी बड़ी बात की एक हम अभी भी बैचलर रहते हैं और 200 रुपए की थाली से रोज खाना खाते हैं। आपको 12,000 16,000 का खाना आया और आप 8 महीना हो गया उसका जांच के रिपोर्ट का आपने भाई साहब, दिल्ली में जांच की शाखा एलजी के पास है। जांच की शाखा एलजी के पास है, दिल्ली सरकार के पास नहीं है जांच की शाखा। और अंजना जी, दूसरी बात भी सुन लीजिए। काउंटर क्वेश्चन तो करने दीजिए। ये बताइए कि मैं किसी को दावत पे बुलाऊंगी तो आप असेस करते हैं कि नहीं कि मैं कितने की थाली किसी को खिला सकती हूँ? आप मंगाते नहीं मंगाते? आप ये मंगाते हैं कि नहीं कि बताओ ये थाली कितने की है, तब मैं बुलाऊंगा किसी को खाने पे? पता करते हैं ना? आपने पता ही नहीं किया साहब। मैं बता देता हूं। अब उसके बाद खाना खा गए तो आप जांच करेंगे। देखिए, यदि कोई अफसर खाने का, एक मिनट जांच करेंगे तब, यदि कोई अफसर इस प्रकार का खाना लाए और इस प्रकार का अरेंजमेंट कराए, अब मंत्री तो अरेंजमेंट नहीं करता ना, मंत्री तो केटरर नहीं हायर करता, मंत्री तो नहीं देखता, ये तो अफसरशाही देखती है। और जब अफसरशाही ने बिल ऐसा प्रस्तुत करा तो मंत्री ने रोक लगाई, जांच के आदेश जी, एलजी ने जांच नहीं कराई। दूसरी चीज, इन लोगों का आप पूरा 10 दिन से जो खड़ा होने के लिए नहीं, बल्कि कभी हमारे मफलर में घुस जाते हैं, कभी हमारे खाने में घुस जाते हैं, कभी हमारी चप्पल में घुस जाते हैं, कभी मफलर में घुस जाते हैं, कभी ऑफिस छीन लेते हैं। इन्हीं चीजों में लगे हैं। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में काम कर रही है, एमसीडी के बारे में नहीं बात करते। कई जगहों पर झांका था, तभी आज आप पे झांका जा रहा है, तो ऐतराज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐतराज नहीं है, पर पूरी चीज बताई जाए। एक बात तो ये, एक तरफ 16,000 और 12,000 की थाली है, तो यहां एक तरफ एमसीडी में एक बंदर पकड़ने का 45,000 रुपया लिया जाता है। आप देखिए, एक तरफ 16,000 की थाली, 12,000 की थाली, और एक तरफ एक बंदर को पकड़ने के लिए 45,000। और जहां तक एक आप फ्लाईओवर बनाने की बात कर रहे हैं, उसका उद्घाटन मैंने की थी, जो 2012 में उद्घाटन हुआ था। 70% काम खत्म हुआ था। टेंडर अमाउंट 503 करोड़ का, तो टेंडर अमाउंट 407 सर लगे हाथ कॉमनवेल्थ घोटाला कितने का था, ये भी बता दीजिए। आप बता दीजिए, आप बता दीजिए कि कॉमनवेल्थ नहीं, उसके अलावा भी कुछ है मेरे पास। कॉमनवेल्थ गेम में कहा था, केजरीवाल कहा था जो हम बंद करेंगे, अभी तक किस नेता को पकड़ा?
कहां पकड़ा, क्यों नहीं पकड़ के दिया? अरे भैया, तो हमारे चोर को बचाने नेताओं वाला को तो चोर आपकी है। पुलिस पकड़ के जेल में डाल रही है। सवाल लेते हैं लोग। दिल्ली पुलिस आपने छीन ली, मेरा ये कहना आपने छीन था लिया कि जो लोग खाना खाने से पहले ये भी नहीं पता कर सकते हैं कि 12,000 है कि 16,000 का है, वो दिल्ली कैसे चलाएंगे, ये एक सवाल उठता है भाई। अंजना जी, ये भी बता दीजिए कि जो लोग अपना नामांकन नहीं भर पा रहे, जिनके कैंडिडेट के नामांकन कैंसिल हो गए हैं, वो क्या चुनाव लड़ेंगे? ये भी बता दीजिए। अब देखिए, अच्छी बात आपने कही। आप बार बार कहते हैं कि एलजी बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। एलजी के रहते हमारे 5 नामांकन रद्द हो गए, और आपका जब एक घर रद्द होता है तो आप कहते हैं कि एलजी फेवर कर रहा है। चुनावों में ये दो बातें एक साथ कैसे हो सकती है कि एलजी नॉमिनेशन भी रद्द कर रहा है? क्योंकि चुनाव एलजी नहीं कराता ना, दिल्ली में चुनाव इलेक्शन कमीशन लोगों के सवाल लेते हैं। यही बात है ना, जिस दिन तो फिर खाना कैसे एलजी डिसाइड करेगा, वही तो पूछ रहा हूँ। चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं है। हम मीडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक आपस में आप लड़ते झगड़ते हैं कि 500 का घोटाला हुआ, तो हम 500 का काम करते हो तो जनता के लिए करते हैं, जैसे कि पुल बनवाया या कुछ गार्डनिंग करवाया, कुछ भी, तो वहां पे एक ऐसा प्रोग्राम रखिए कि 500 लोगों का फीडबैक लीजिए। जो जनता है 500 लोग, तो फीडबैक क्यों नहीं लेते, उद्घाटन करते हैं। तो फीडबैक की बात हो गई। सवाल कौन पूछना चाहता है? आइए आप। एक जानकारी मैं दे दूं आपको अंजना जी। एक सिग्नेचर ब्रिज है इस दिल्ली में, जो शुरू हुआ था कांग्रेस के समय 265 करोड़ में, और इस समय आम आदमी पार्टी ने उसका बजट कर दिया 1835 करोड़। ये भी आपकी जानकारी में रहना चाहिए। अरे भाई, सिग्नेचर ब्रिज यदि कांग्रेस पार्टी, आप मनोज जी, जो कांग्रेस पार्टी जीत के आई थी 15 सालों में नहीं बना सकी, इनके मंत्री जो सुनील की कांग्रेस सुरक्षा में पिछले 15 सालों में नहीं बना सकी, हमने 6 महीने में बनवा दिया। आप बात कर रहे हैं, हर फ्लाईओवर में 150 से 200 करोड़ की बचत करी। लगातार जनता में फिगर्स रखते हैं, वो नहीं आपको दिखता। आप लोगों की बुलेट ट्रेन कांग्रेस सरकार 20,000 करोड़ की बन रही होती है, 50,000 करोड़ की बन रही होती है। लेकिन सच्चाई यही है कि 265 करोड़ का पुल इस समय 1835 करोड़ का हो गया। आम आदमी पार्टी ने अभी किया, कि कांग्रेस ने शुरू किया, और ये दिल्ली की जनता का पैसा उसमें घुस रहा है। मेरा सवाल मिस्टर महाजन मिश्रा जी से है। आप एमपी से लेके, माफ कीजिएगा, आप काउंसलर से लेके एमपी तक आए। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। मैं पूछना चाहता हूं कि 15 साल तक कांग्रेस यहां रही सरकार में, उसके बाद भी बीजेपी 2 बार अपना एमसीडी के अंदर आई। क्या कांग्रेस की खुद नेशनल कैपिटल के अंदर इतनी भी वैल्यू नहीं है कि वो अपने दम पे, अपने बिहाफ पे आगे बढ़ सके? आज एक नई पार्टी, एक मतलब रामलीला मैदान से उठने के बाद एक पार्टी बाहर आई है, वो नेशनल लेवल पे चुनाव लड़ रही है, और कांग्रेस कहीं ना कहीं जीतने के बाद भी अपनी सरकार नहीं बना पा रही है। ये सरकार कांग्रेस खत्म हो रही है, सवाल है उनका। बोलो आप, यही है। नहीं, ये सरकार 15 साल जो दिल्ली में आज फ्लाईओवर, हॉस्पिटल और दिल्ली की इतनी सुंदर बनाया, ये नारी सुरक्षा पर आए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी से, नारी सुरक्षा पर आए, लेकिन आपका एक मंत्री राशन कार्ड में जेल में चला गया, वो कौन सा नारी सुरक्षा था, बता दीजिए। आपसे दूसरी बात, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कहते हैं बहुत सारे हॉस्पिटल हमने क्लिनिक खोला है, बहुत पेपर लेके आए आज। हाँ, बहुत नहीं, एक भी मंत्री उस क्लिनिक में, मोहल्ला क्लिनिक में कोई गया? आपका रोज जाते हैं बेंगलोर जाकर के इलाज कराता है। चलो ये तो मान रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक बना, ठीक है, ये तो मान रहे हैं कि 1000-1200 मोहल्ला क्लिनिक बना। मैं शुंगलू कमेटी पर जरा आना चाहती हूँ, क्योंकि राघव जी आज बिल्कुल वही है। और मैं पूरा क्वेश्चन कर लूं, मोहल्ला क्लिनिक इतनी अच्छी थी तो इनके मुख्यमंत्री बेंगलोर जाके क्यों इलाज कराता है? गरीब आदमी का इसकी इलाज, हर प्रकार का इलाज अलग अलग होता है। मोहल्ला क्लिनिक में क्या इलाज होता है, पॉली क्लिनिक में क्या इलाज होता है, हम तो कहेंगे सोनिया गांधी जी भी अपना इलाज दिल्ली में कराएं, कोई परेशानी नहीं है, बढ़िया इलाज। हाँ दोस्तों, देखिए अंजना जी, अभी अभी राघव जी ने कहा कि आपके 5 लोग का नॉमिनेशन रद्द हो गया। हाँ, 5 लोग का नॉमिनेशन इसलिए रद्द हुआ कि कोई साइन नहीं किया था, किसी का कोई पेपर रह गया था। 5 नॉमिनेशन रद्द हो गया, चुनाव नहीं लड़ सकते। क्यों? क्योंकि एक एक त्रुटि थी। एक सरकार 400 फाइलों में त्रुटि है, फिर भी उसका सिलेक्शन रद्द नहीं हो रहा। क्या त्रुटि है, बता दीजिए क्या त्रुटि? शुंगलू रिपोर्ट जो है, आपको उदाहरण दे देता हूं। 400 फाइलों में सबने, इन्होंने ये कहते कि हम आम लोगों को मौका देंगे, अपने बेटियों को, अपने भतीजों को, अपने साड़ू को, अपने सरहज को, सबको उदाहरण देता हूं। ठीक है, दिल्ली मेरी पूरा हो जाने दो राघव भाई, मेरी पूरी हो जाने दो। जरूर प्लीज बोलिए। शुंगलू रिपोर्ट हाई कोर्ट के, माननीय हाई कोर्ट के निर्देश पे बनी है।
इसलिए शुंगलू रिपोर्ट को आप ये मत समझिए कि कोर्ट से अलग है, वो कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी, और उसने पाया कि 400 फाइलों में असंवैधानिक कार्य किया गया है। तो एक नॉमिनेशन रद्द हो सकता है साइन नहीं करने से, तो 400 फाइलों में त्रुटि हो या आपने लूटा हो, उसके बाद भी आप कैसे बने रह सकते हैं? अब मुझे रोकिएगा नहीं, मुझे पहले पूरी बात जनता के सामने रखने दीजिए। पहली चीज और पहला फैक्ट चेक, शुंगलू की कमेटी जो बनाई गई वो ना ही किसी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बनाई गई, अवैध, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एलजी ने बनाई, अपने घर के पिछवाड़े में बिठाकर बनवाई, एक कमरे में इनको बंद करा, फाइलें दी और कहा कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ रिपोर्ट दो। एक चीज ये पहली बात, मैंने आपको रोका, मैं आपसे उम्र में छोटा हूं, मैंने आपको रोका नहीं, मुझे बात पूरी करने दीजिए, नहीं तो जनता अब ऐसा नहीं होगा। आवाज मत दबाइए, मैंने आपको नहीं रोका, बात पूरी होने दीजिए। पहली चीज, इतनी बड़ी शुंगलू कमेटी की जो भी सारी जो भी फाइंडिंग्स हैं सरासर गलत है, मैं आपको करार दे रहे हो। एक एक करके चलते हैं। पहली चीज, दिल्ली में जिस पार्टी की एक भी सीट नहीं विधानसभा में, उसके 6 दफ्तर, जिस पार्टी की 7 सीटें, उसकी जिस पार्टी की 3 सीटें उसके 7 दफ्तर, जेडीयू का दफ्तर, आरजेडी का दफ्तर, बीजेडी का दफ्तर, एसपी का दफ्तर, बीएसपी का दफ्तर। सुन लीजिए, आप हमारी पूरी बात, राउज एवेन्यू को अलॉट कराया था पार्टी दफ्तर के लिए या नहीं सर? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। सवाल पूछा, आपने ईमानदारी की बात की है, आपने मुझसे सवाल का जवाब दीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वही दे रहा हूं। राउज एवेन्यू को क्या आपने पार्टी दफ्तर के लिए अलॉट कराया था? बिल्कुल, मैं जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। दिल्ली में दिल्ली सरकार हर स्टेट रिकॉग्नाइज पार्टी को ऑफिस देती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। आम आदमी पार्टी को ऑफिस दिया। सेंट्रल पार्क में मत घुमाइए। क्या राउज एवेन्यू को सर आपकी पार्टी ने अलॉट कराया था? कांग्रेस ने कराया है, बीजेपी ने कराया है। बिल्कुल, सुन तो लीजिए। राउज एवेन्यू को आपने पार्टी दफ्तर के लिए अलॉट कराया था, हाँ या ना? आप कंप्लीट कर लीजिए। हाँ या ना में जवाब दीजिए। अब आप मुझे जवाब देने दीजिए। जवाब देने की जिम्मेदारी मेरी है, जवाब देने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता मैं हूं, जवाब मैं दूंगा, मुझे जवाब देने दीजिए। पहली चीज, राउज एवेन्यू पे दिल्ली सरकार ने आम आदमी पार्टी को एक दफ्तर दिया, एक चीज। दूसरी चीज, ऐसे बीजेपी के 7 दफ्तर, कांग्रेस के 6 दफ्तर, जेडीयू का दफ्तर, आरजेडी का दफ्तर, बीएसपी का दफ्तर, सपा का दफ्तर, एआईएडीएमके का दफ्तर, डीएमके का दफ्तर, तमाम राजनीतिक दलों के दफ्तर, इनके तो विश्व हिंदू परिषद और हिंदू युवा वाहिनी के भी दफ्तर हैं। ये आम आदमी पार्टी का दफ्तर उड़ा दिया आपने, ये आम आदमी पार्टी के दफ्तर पे ताला लगवा दिया। हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों, इतनी दुश्मनी क्यों? हमने क्या करा? दिल्ली की सरकार है, दफ्तर नहीं होगा क्या दिल्ली में? अटके क्यों है दफ्तर की? उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैं उनको मार्जिन देती हूं। बोल रहा हूं आगे नहीं, आपने कहा दिया, अलॉट कराया या नहीं आपने नहीं बताया। राउज एवेन्यू पर आज तक पूरा देश सुन रहा है, दिल्ली सरकार नहीं दे सकती है। क्या आपने अलॉट कराया था? क्या पेपर कांग्रेस पार्टी का? सुन लीजिए, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी राउज एवेन्यू पर है, आपको पता है? दिल्ली सरकार ने अलॉट किया वीडियो से, क्या किया? मैदान से कहा था भाई भतीजावाद खत्म होगा, आपने कहा था पारदर्शिता आएगी। अगर एक राजनीतिक दल को एक ऑफिस मिला तो क्या गलत किया, बताइए तो सही। राघव जी, कौन से कानून का उल्लंघन किया? आप बताइए, आप बताइए कौन सा रूल वायलेट करा? लेकिन क्या अलॉट हुआ? बताइए तो सही, कौन सा रूल वायलेट अलॉट हुआ था? क्यों नहीं हो सकता? जवाब नहीं दे, अलॉट करा था, आप जवाब ऑफिशियली अलॉट करा था, बिल्कुल ऑफिशियली अलॉट करा था, कानूनबद्ध तरीके से अलॉट करा था, और इन लोगों ने छीन लिया। क्यों छीना? ऐसी बेरहमी क्यों? ऐसी दुश्मनी क्यों? सरकार के खिलाफ आप दुश्मनी निकाल रहे हैं क्योंकि आपका सफाया कर दिया, यहां से 3 पर समेट दिया। देखिए, अब राघव जी ने अपनी बात कह दी है। मैं इस पूरे देश के सामने, दिल्ली के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि जो सवाल है कि आप सिर्फ इतना बताएं कि उस घर को अलॉट करने का अधिकार किसको है? क्या उस घर को अलॉट करने का अधिकार सरकार को है? जिसको है उसने किया। बिल्कुल राघव जी ने पहले तो मैं, अंजना जी, मैं बिल्कुल चाहता हूं कि आम आदमी जिस सरकार ने कांग्रेस को दिया, जिस सरकार ने बीजेपी को दिया, उसी सरकार ने आम आदमी पार्टी को दिया। हमें दिया तो गलत, इनको दिया तो सही। अरे हम तो सड़क से उठकर आए हैं, सड़क से सरकार चला रही है। हमें आपके ऑफिस, बंगलोज, दफ्तर नहीं चाहिए, सड़क से आए हैं, सड़क के लोग हैं, सड़क से चलाएंगे सरकार। अंजना जी, आपको सरकार का ऑफिस, आपकी प्रॉपर्टी मुबारक। सर एक एक करके मनोज देख, मैं चाहता हूं कि अपनी अपनी बातें अलग अलग रखें। हम बीच में टोक दिए थे, हमने माफी मांग लिया। देखिए, जो सड़क से आए हैं, सड़क से आए कर रहे हैं ना आप, मैंने आपके नेता को
50 बार कहा चलो मेरे साथ एक दिन झुग्गियों में एक रात बिता लो। 50 रात बोला अगर सड़क से आए हो तो एक बार चल के हमारे साथ उन दुखियों का दर्द सुनने की क्षमता रखो। चलो अभी मैं चलता हूं। मनोज जी, हमने सुनिए, अभी बात चुप रही। अभी पर वोट नहीं मिलता। सुनिए, हमारे नेता तो रहते ही गरीबों के बीच है। हाँ, गरीबों की सरकार है। सुनिए, हमें तो हमारे विपक्षी बोलते हैं कि तुम गरीबों की सरकार हो। राघव, मुझे बोलने दो। सरकार यही गरीबों की बोलने वाली सरकार नहीं है। गरीबों की सरकार, हम अंबानी अदानी की सरकार नहीं है। मनोज जी, मैं अंजना जी गरीबों की सरकार है। अपनी बात पूरी कर ले, एक एक करके। मुझे बोलने नहीं देंगे। महाबल जी, एक एक करके मैं ये कहता हूं, उसके बाद आप ही के पास आप दोनों को आपसे दो सवाल पूछे गए, ये ठीक नहीं है। आपका चांस आ रहा है। आप मुझे बोलने की पहली बात खड़ा करते हैं तब। पहली बात कि आप ये सड़क से करके जनता को बेवकूफ न बनाएं। मैं 14 रात झुग्गियों में, अनऑथराइज कॉलोनियों में रह के आपसे बात कर रहा हूं। वहां पे अरविंद केजरीवाल जी को जनता बुला रही है, वो नहीं आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी बीजेपी का अध्यक्ष वहां है, अभी भी झुग्गियों में ही है। हाँ, अभी बहुत भी जनता अच्छी के बात बीच में है। अभी इस समय चेक कर लीजिए, आज तक का रिपोर्टर भी उनके साथ गया हुआ है। बहुत अच्छी बात है। 9:20 पे वे अभी जनता के बीच है। ये झूठ बोलने की बात छोड़ो, दूसरी बात सुनिए। दूसरी बात आप न्यूज दिखा दीजिए। दूसरी बात सुनिए, प्लीज। आपने जिस घर की बात की है, जो ऑफिस की बात की है, और घर किसको अलॉट होगा, इसके लिए विधिवत एक डिपार्टमेंट है। इन लोगों ने जो घर इनके मंत्री के लिए अलॉट हुआ था उसको ये ऑफिस से अलॉट कर देते हैं, इसलिए उसको थोड़े देर के लिए हटाया गया है। मैं कभी नहीं चाहता कि इनका ऑफिस में हो। बीजेपी के मैं तो लेटर लिखूंगा कि आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं ऑफिस दिया जाए, लेकिन ये सोचते हैं कि खाता न वही जो हाँ केजरीवाल कह दे वही सही, ये नहीं हो सकता। इतना अंजना जी थोड़ा। मेरा सवाल मनोज तिवारी जी से है। आदरणीय मनोज तिवारी जी, आप कहते हैं कि आप झुग्गियों में गए हैं, झोपड़ियों में गए हैं। एक फैक्ट आपको देना चाहता हूं कि आपके पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो थे विजय गोयल साहब, उन्होंने एक लेटर लिखा है CPWD को, और उनके बंगले के पीछे जो 4 झुग्गियां हैं, उन्होंने लेटर लेकर 3 बार वहां पे ऑफिसर भेज के जो झुग्गियां तोड़वा दी है, और कपकपाती ठंड के बीच में दिसंबर के महीने में वो लोग घर से बेघर हो गए थे। इसका फैक्ट है, फैक्ट दे दीजिए। नहीं, आपको मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र मंत्र है, जहां झुग्गी वहीं मकान। हम कभी भी किसी झुग्गी वाले को नहीं, आप मुझे हमसे बात करिए। मैं आपको बता रहा हूं, मैं जितनी जगह जा रहा हूं, और इस सरकार ने, दोनों सरकारों ने वो नहीं किया। हम जब आएंगे तो इसको करके देंगे। मनोज जी, वो पूछ रहे हैं कि विजय गोयल जी ने झुग्गियां तोड़वाने का आदेश क्यों दिया? वो है विजय गोयल जी। राघव जी, आपसे एक सवाल पूछता हूं। राघव जी, झुग्गियां तोड़वाने का क्यों बोला? राघव जी, एक सवाल। भारतीय जनता पार्टी झुग्गियों को घर देने, उसको सुविधा देने के पक्ष में है। जब केजरीवाल की सरकार बनी थी तो आपने कहा था कोई झुग्गी नहीं तोड़ने दूंगा, 8 मंजिल का मकान यही दूंगा। लेकिन आप सकूरपुर में मकान तोड़वाए, आप झुग्गी तोड़वाए, 12 घंटा तक कोई नहीं गया। आपने अभी तक कितने मकान, आज 45,000 मकान बन के तैयार है। इससे पहले कि हम दूसरे विषय पर जाएं, एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है। इससे पहले वाले के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। इससे पहले मकान क्यों नहीं अलॉट किए? इससे पहले कि हम दूसरे विषय पर जाएं, एक सवाल बीजेपी और कांग्रेस से आप पूछ लीजिए कि क्या बीजेपी के दिल्ली में 7 दफ्तर और कांग्रेस के 6 दफ्तर हैं कि नहीं? आप दफ्तर पर क्यों अटकते हैं? आप दफ्तर पर कोर्ट कचहरी में जाइए, लेकिन जनता के हित की बात करने के लिए इस टीवी पर आइए। सुनिए अंजना जी, दफ्तर मैं बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष हूं। यहां पे कायदे से तो अरविंद केजरीवाल जी को और अजय माकन को आना चाहिए था। अगर मैं आ रहा हूं तो मेरी बातों को सुनकर के जवाब होने की उनकी क्षमता होनी चाहिए। दोनों ने मना कर दिया। पहली बात। दूसरी बात, दोनों ने मना कर दिया। नहीं, मना कर दिया ना। जनता के सवालों का जवाब नहीं देते टीवी। अरविंद केजरीवाल जी अभी झुग्गियों में है, जनता के साथ है, जनता को डायरेक्ट जवाब दे रहे हैं। सुनिए दूसरी बात, मैं बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी बोल रहा हूं दिल्ली का। हमारे पास सिर्फ एक कार्यालय है जो कि अभी हमको भी नोटिस मिली हुई है, उसको 3 साल के अंदर खाली करके, और हमने दूसरी जमीन अलॉट कराई है। आप अशोका रोड पर 4 दफ्तर, अरे वो पंडित पंत मार्ग पर 2 दफ्तर, रकाबगंज रोड पर अलग दफ्तर। दिल्ली बीजेपी
पंडित पंत मार्ग पर बीजेपी के 2 दफ्तर, अशोका रोड पर 4 दफ्तर, बताइए ना सारे हैं कि नहीं है? कौन कौन से मकान लिए हो यहाँ आप लोगों ने? परिषद को ऑफिस दिया हुआ है, हिंदू युवा भाई को दफ्तर दिया हुआ है, वो नहीं बताएंगे, वो नहीं बताएंगे भाई। हमारा एक दूसरा दफ्तर छीन लिया, पॉलिसी अलॉट करा गया है। वक्त एक ब्रेक का हो रहा है ऐसा, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल और मेरा छूट गया। मेरा दूसरा दफ्तर तो राघव से दिखवा दो, कभी कभी बैठूं वहां, दूसरा दफ्तर दिखवा दो, पता बता दो। राघव जी, आप जब आए थे सत्ता में, आपने कहा था कि हम भाई भतीजावाद खत्म करेंगे और हम साझेदारी लाएंगे, पारदर्शिता लाएंगे। क्या स्वाति मालीवाल को, विधायक अखिलेश त्रिपाठी को ये सब घर, सरकारी बंगलों, मकान मिलना, आज आपकी पार्टी खड़ी है? भूल गए वो तमाम वादे जो आपने रामलीला में, जो आप एक अलग राजनीति दे रहे थे, आपने भी देखिए वही राह पकड़ी। यही मैं कह रहा हूं। अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा, नहीं तो जो बीजेपी प्रोपेगेंडा फैला रही है वही जनता में सिंक होता। मैं बता देता हूं, स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली की क्योंकि स्वाति मालीवाल जी डीसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन है, महिला आयोग की चेयरपर्सन है, यही तो उनको कहानी सुन लीजिए। सुनाते अरे थे। बात तो सुन लीजिए, अरे भाई सुन तो लीजिए, आप सुनने का धैर्य रखिए। मैं क्या बोल रहा हूं, आपको मेरा जवाब नहीं पता। महिला आयोग की अध्यक्षा को एक घर दिया गया है, रहने के लिए नहीं, इसलिए दिया गया है कि दुखियारी महिला वहां आकर उनसे मिल सके, एक ऑफिस स्पेस दिया है, घर नहीं दिया। तो झूठ मत बोलिए और आपका चैनल भी झूठ ना चलाए। ब्रेक के बाद, एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, आपकी बात भी पूरी सुनेंगे और तमाम सवाल करेंगे। जनता भी आपके सवाल भी लूंगी। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए आज।